जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ कटुए मुसलमान, इनकी अति बहुत ज्यादा हो गई है। मुसलमान क्यों नहीं कटते हैं? इनको क्यों नहीं मारा जाता? इस देश के नागरिक है, हमसे इतनी नफरत। हाँ, देश के नागरिक हो तुम्हें, देश में इसी देश के अंदर भारत के अंदर इन मुसलमानों को इतनी छूट है, ये इतने आराम से रह रहे हैं। और बाकी किसी भी कंट्री में देख लो जहाँ मुसलमान है, इनको कोई घास भी नहीं डालता। नमस्कार, लो जी हम फिर से आ गए। मुद्दा बड़ा हॉट है, उदयपुर हत्याकांड। एक नुपुर शर्मा की फोटो डीपी पे लगाने के कारण एक तालिबानी तरीके से कुछ जिहादी मानसिकता के लोग एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं और उसके बाद वीडियो बनाते हैं और देश के प्रधानमंत्री तक को चैलेंज करते हैं कि अब तो कन्हैया लाल की बारी थी और आने वाले टाइम में देश के प्रधानमंत्री का भी गला। इसी से तमाम हिंदूवादी संगठन है जो यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करें, उन्हीं से बात करें। भैया, किस प्रकार से देख रहे जो उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ, इसको आप क्या मानते हैं? इतनी निर्मम हत्या, ये तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने तालिबान वाला यहाँ पर रुख अपनाया है। क्या किसी को इस तरह से मारा जा सकता है? अगर यही घटना हिंदुओं द्वारा अगर कर दी गई होती और इनका इस तरह से कत्ल कर दिया गया तो आज पूरे देश के अंदर पता कितना कोहराम मचता। ये सारे लोग जानते हैं किस तरह से छाती पीटते, लेकिन आज एक हिंदू को मार दिया जाता है। आखिर ये क्या मानसिकता है? कत्ल करने से पहले वीडियो बनाई जाती है, कत्ल करने के बाद बनाई जाती है और साथ में देश के प्रधानमंत्री तक को चैलेंज किया जाता है कि अगली बार ये छुरा तुम्हारे ऊपर। इसके पीछे तालिबान पाकिस्तान का हाथ है। अच्छा, ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। कोई एक शरीफ आदमी या कोई भी इस हिंदुस्तान के अंदर इस तरह से चुपचाप किसी के पास जाना और उसका फिर कत्ल करना और उसके बाद वीडियो बनाना, तो ये जिहादी सोच है। ये सारी मानसिकताएं तालिबान मानसिकताएं। देश के प्रधानमंत्री तक को चैलेंज किया गया है, इसको किस प्रकार देखते हैं? ये कोई छोटी बात नहीं है देश के प्रधानमंत्री को कहना, यानी कि इस देश के अंदर 135-40 करोड़ की आबादी को, जो सबसे बड़ी आबादी कही जाती है पूरे भारत के अंदर, एक इतना बड़ा वर्ग पूरे हिंदुस्तान में आज जहां वाह होती है, उस प्रधानमंत्री जी को एक ये छोटे छोटे लोग इस तरह से धमकियां दे रहे हैं। इनके पीछे बहुत बड़े हाथ हैं। आपने देखा होगा बीच के अंदर कई दंगे हुए, जैसे दिल्ली में भी दंगा हुआ, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इनके ऊपर पूरी तरह से एक कठोर वहाँ का शासन है, इसलिए वहाँ कुछ कर नहीं पा रहे। इस तरह से ये उस जगह को चुनते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर योगी सरकार राजस्थान में होती तो ये घटना करने की हिम्मत नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। आप ये खुद सोचो ना कि वहाँ पर तालिबानी सोच आती है कैसी। इस तरह से वहाँ पर कुछ होता है, वहाँ पर कांपती है, रूहें कांपती है। अच्छा। क्योंकि वहाँ का प्रशासन बहुत सख्त है और यहाँ का प्रशासन अशोक गहलोत और स्टेटमेंट क्या देता है कि कार्रवाई कर रहे हैं। मोदी जी को और अमित शाह को इसके बारे में बोलना चाहिए। अरे जब मोदी जी को और अमित शाह को बोलना चाहिए तो आप नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे दो। अच्छा, तो उससे क्या होगा इस्तीफा देने से? इस्तीफा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं? ऐसी कार्रवाइयाँ होती है क्या? जिस आदमी को आपने एक छोटी सी पोस्ट डाली, उसके पोस्ट के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया, छोड़ा गया। अरे हम कहते हैं कि गलती किससे नहीं होती। अगर गलती होती है तो हमारे देश के अंदर कानून, मतलब नुपुर शर्मा की फोटो एक प्रोफाइल पे लगाना गलती है, अपराध है? ये आज की डेट में यही कहते हैं। इनके अंदर इतनी मानसिकता, इनका इतना उतावलापन है कि अगर ओवैसी का भाई कुछ भी कहता है इस देश के अंदर कि 15 मिनट के लिए सेनाएं हटा दो, तो वो इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती है। लेकिन एक बेचारा कोई आदमी डीपी लगा लेता है तो उसका कत्ल कर दिया जाता है। नुपुर शर्मा देखो, चाहे कमलेश तिवारी देखो, कमलेश तिवारी की हत्या कर दी जाती है, नुपुर शर्मा के लिए फतवे जारी कर दिए जाते हैं, रेप करने की धमकी दी जाती है, और अब ये अपराध एक तालिबानी तरीके से। आखिर हिंदू बोल क्यों नहीं पा रहा? क्या हिंदू डरा हुआ है? हिंदू डरा हुआ नहीं है। आज आप इतिहास उठा के देखोगे ना हिंदुओं का, हिंदू हमेशा शांत स्वभाव का और सच्चे स्वभाव का व्यक्ति रहा है। हिंदू जब तक नहीं बोलता, जब तक उसके सर पर, ये देखा होगा आपने, अभी कुछ दिन पहले भी मोदी जी को क्लीन चिट मिली है। जी, आप किस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से नुपुर शर्मा की एक फोटो डीपी पे लगाने के कारण तालिबानी तरीके से हत्या कर दी जाती है? पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि डिपो पे हम बहन भाइयों की फोटो नहीं लगाएंगे तो किसकी लगाएंगे? जिहादियों की, मुसलमानों की? अच्छा, भाई हम तो अपने भाई बहनों की तो लगाएंगे। और इस पे रोक कौन लगा सकता है? हमारी मर्जी, हम किसी की भी लगाए। आखिर ये मानसिकता है क्या? पहले वीडियो बनाई जाती है मर्डर से पहले, उसके बाद बनाई जाती है और देश के प्रधानमंत्री तक को चैलेंज किया जाता है। ये कुछ नहीं, ये राजस्थान की सरकार की साजिश है। अच्छा। मिले हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अरे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई करते तो कल ही कार्रवाई हो जाती, तुरंत कार्रवाई हो
फौरी कार्रवाई, सरेआम इनको फांसी क्यों नहीं दी जा रही है? अगर उसमें हिम्मत नहीं है गहलोत में, उसको अपनी तो कुर्सी इस्तीफा दे। गहलोत साहब कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह को कुछ बोलना चाहिए इसके ऊपर। तो वो मुख्यमंत्री किस काम का? मुख्यमंत्री का क्या रोल है मुझे बताओ? उसके स्टेट में हुआ है कमाल का, वो काय मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री किस बात का आप बताइए ना। वो फिर कुर्सी छोड़ इस्तीफा दे, करते हैं हम। फिर इन लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि देश के प्रधानमंत्री तक को चैलेंज करते हैं कि जहाँ सरकार, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ कटुए मुसलमान, अच्छा, इनकी अति बहुत ज्यादा हो गई है। मुसलमान क्यों नहीं कटते हैं? इनको क्यों नहीं मारा जाता? इस देश के नागरिक है, हमसे इतनी नफरत क्यों? हाँ, देश के नागरिक हो, तुम्हें देश में, इसी देश के अंदर, भारत के अंदर इन मुसलमानों को इतनी छूट है, ये इतने आराम से रह रहे हैं। और बाकी किसी भी कंट्री में देख लो जहाँ मुसलमान है, इनको कोई घास भी नहीं डालता। मुस्लिम कंट्री है वहाँ भी इतनी आसानी से और इतना जो है निर्भीक पूर्वक नहीं रह रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी कट्टरता कैसे हुई है? इसका जड़ है, जैसे हमें शिक्षा मिलेगा, हम अपने बच्चों को जिस तरह से शिक्षित करेंगे वही आगे जाकर के उनकी मानसिकता बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि देश के अंदर जितने भी मदरसे हैं और उन मदरसों के अंदर जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है उसकी जांच होनी चाहिए। मतलब इन अहिंसा को, इन कट्टरता का जिम्मेदार मदरसे हैं, क्योंकि जो अब ये दोनों लड़के उदयपुर में ये कांड किया है, इन्होंने इतनी बेरहमी से तालिबानी तरीके से इन्होंने कत्ल किया है, ये आम आदमी के बस का नहीं है जब तक उसकी मानसिकता उस तरह से नहीं होगी, कट्टरता के तरफ से। आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? हिम्मत आ रही है, इनको जो मदरसे के अंदर शिक्षा दी जा रही है, ये वहीं से ये जो है इतना इनका माइंड मेकअप हो जा रहा है कि इनको मरने और मारने में। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये गए थे कन्हैया साहू को मारने के लिए, तो ये तो तैयार होके गए थे ना कि मैं मार भी सकता हूँ और मर भी सकता हूँ। तो यानी वो इस तरह से प्रिपेयर हो करके गए थे कि मारने के बाद मुझे भी मारा जा सकता है। तो ये जो दिमाग में है, जो इनको शिक्षा मिला हुआ है, अब आप लोग चाहते क्या है? हमारा सबसे पहला है ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ है तो कोई भी सरकार हो इस मामले में, उस स्टेट में, पूरे देश में जो भी मदरसा है उसमें जिस तरह की शिक्षा दीक्षा दी जा रही है उसकी जांच होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। मदरसों की जांच होनी चाहिए, बंद होने चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मदरसे बंद होने चाहिए, मदरसों में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है उसकी जांच होनी चाहिए। अगर वहाँ पर गलत तरह की शिक्षा दी जा रही है तो उसे बंद करना चाहिए, मेरा सिर्फ ये कहना है।